इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक है व्हीकल टेकिंग ए सर्कुलर टर्न ऑन ए लेवल रोड। कि किस तरीके से कोई गाड़ी जो है एक सर्कुलर टर्न लेती है एक लेवल रोड पे। तो जब गाड़ी सर्कुलर टर्न देती है लेवल रोड पे तो क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक है व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। ओके, चलिए समझते हैं इस टॉपिक में। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक कार है, पहले स्ट्रीट लेवल रोड पे जा रहा था, लेकिन जैसे ही मोशन कर रहा है तो मोशन के साथ ही उसको एक टर्न भी मिल रहा है। उस टर्न में वो कार जो है अचानक से मोड़ लेने की कोशिश कर रहा है। इस मोड़ पे जो रेडियस है इस सर्कुलर टर्न का, यहाँ से यहाँ तक आर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो टायर है। एक टायर इस टायर पे, ये जो टायर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और ये जो टायर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन दोनों टायर पे दो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। जो व्हीकल है ये फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ टायर 1, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, दैट इज F1 वेक्टर। ये भी टायर जो है इनवर्ड फोर्स लगाता है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर लग रहा है तो बाहर की तरफ, दैट इज F2 वेक्टर। तो हम लोग मान लिए कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दो पोजीशन वेक्टर्स है, सॉरी दो फोर्स वेक्टर्स है। और ये जो फोर्स वेक्टर्स है वो टायर 1 और टायर 2 पे लग रहे हैं। टायर 1 पे इनवर्ड लग रहा है और टायर 2 पे आउटवर्ड लग रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इस कार पे जो रिजल्टेंट लगेगा, इस कार पे जो रिजल्टेंट लगेगा वो कहाँ होगा, तो कुछ ऐसा। नीचे जो टेंशन आएगा ये टेंशन होगा मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज mg। और ये जो टेंशन आएगा वो फोर्स 1 और फोर्स 2 दोनों के कारण आ रहा है। तो फोर्स 1 और फोर्स 2 का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो R1 प्लस R2 बोलेंगे। तो जो नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं टायर 1 पे और टायर 2 पे, मतलब कि यहाँ पे जो दो टायर है इनवर्ड टायर्स और आउटवर्ड टायर्स, इन दोनों टायर पे हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है और जो फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शंस का, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं कि जो F1 फोर्स होगा ये होगा म्यू R1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जो F2 होगा इसको हम लोग लिखेंगे म्यू R2, दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों जो इक्वेशंस हमारे पास है उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो LHS के साथ ऐड होगा और जो RHS है वो RHS के साथ ऐड होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक गड़बड़ किया है। ये गड़बड़ी कहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फोर्स F1 है वो इनवर्ड लग रहा है, लेकिन वो रिजल्टेंट R1 के लिए इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, लेकिन जो फोर्स F2 है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण लग रहा है। तो यदि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण लग रहा है तो हम लोग दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे,
कि इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण लगा। इस ऑब्जेक्ट का मास है m और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है mv²/r। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग कॉमन ले लें, दैट इज म्यू कॉमन ले लेंगे, तो जो रिजल्टेंट होंगे उसका सम आ जाएगा यहाँ पर r1 प्लस r2। हम लोग जानते हैं कि जो रिजल्टेंट r1 प्लस r2 है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, यानी कि टेंशन के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स कैपिटल M स्मॉल g। ये जो m होगा और ये जो m होगा ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों m कैंसिल हो गया तो हम लोग लिखेंगे v² बाई r इज इक्वल्स टू म्यू g, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा कि कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम लोग कह सकते हैं v² बाई gr। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल कोफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का, मतलब जितनी वेलोसिटी उस कार को लगेगी, जितना नॉर्मल स्पीड होगा उस कार का, जिससे कि वो फिसलेगा भी नहीं, है ना, स्लाइड भी नहीं करेगा, वो कितना के बराबर होगा, तो v² बाई gr के बराबर होगा, जब कार एक सर्कुलर टर्न ले रही होगी लेवल रोड पर।